ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज प्रेशर इन फ्लूइड्स। ठीक है, तो प्रेशर इन सॉलिड्स में जैसे फॉर्मूला था भाई, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, वैसे ही फ्लूइड्स में भी होगा, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज द जनरल फॉर्मूला फॉर प्रेशर, लेकिन इसकी एक और फॉर्म हम इसमें करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। फोर्स पर यूनिट एरिया से ज्यादा एक और यूजफुल फॉर्म है विच इज एच रो जी। आता इसी से ही है, फोर्स पर यूनिट एरिया से ही आती है वो फॉर्मूला भी, लेकिन वो फ्लूइड्स में ज्यादा यू नो यूजफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें डेंसिटी आ जाती है सर ना, वॉल्यूम और हाइट। हाँ जी, सर फ्लूइड्स में वॉल्यूम आ जाता ना। हाँ ठीक है, और हाइट मतलब दबाव। हम तुम लोगों ने शायद एक्सपीरियंस किया हो, जो लोग स्विमिंग वगैरह करते हैं, है ना, तो जितना जैसे डीप में जाते हैं ना, तो वहां पे अगर मतलब अगर नीचे जाएंगे तो अपने ऊपर दबाव ज्यादा फील होता है। ठीक है, मे बी तुम लोगों को आती है स्विमिंग? यस करते सर। हो? आती है, ठीक है। तो डीप डीप में गए हो? डीप में या शैलो में काम चला लेते हो? वैसे डीप डीप में जाते हो, ठीक है। तो वहां पे अगर डीप में ना हम नीचे जाएं तो वहां पे ऐसा लगता है भाई प्रेशर ज्यादा हो गया। ठीक है, वहां पे एक और इफेक्ट भी आता है बायोन्सी का, वो भी बहुत अच्छे से फील होता है अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं एच रो जी, उसके बाद हम पास्कल्स लॉ करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स में पहले तो फोटो बना लो एक। मान लो इसमें हमने कोई लिक्विड भर दिया जिसकी डेंसिटी है रो, और इस लिक्विड को भर दिया हमने हाइट h तक। इसकी डेंसिटी है रो, इसकी हाइट है h, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है दैट इज a। ठीक है, नो अब हम बात करेंगे इस फ्लूइड ने, हम प्रेशर इन फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, इस फ्लूइड की वजह से, इस फ्लूइड की वजह से इसके बेस पे, इस बीकर के बेस पे कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा उसकी बात कर रहे हैं, उसकी डेरिवेशन कर रहे हैं हम। सर। हाँ जी, सर जो मतलब फ्लूइड वॉल्स पे प्रेशर लगा रहा है वो कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि वो सेम है, ऑपोजिट वो डायरेक्शन। कैंसिल, हाँ बिल्कुल, ठीक है। एक्चुअली अगर सपोज वॉल्स पे प्रेशर लगता है, बिल्कुल लगता है, ठीक है, लेकिन वो कैंसिल आउट करता है, उसमें हम सारे डायरेक्शन से देखेंगे ना प्रेशर। यस सर। चलो लेट अ कंटेनर consists of a fluid of density rho filled up to height h, then the pressure exerted by the fluid on the base is given by battery law. Pressure is equal to force upon area, and force is, फोर्स होगा इसका लिक्विड का खुद का भार अपॉन एरिया। मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन एरिया। ठीक है, दिस इज डेंसिटी इनटू, नाउ वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं क्या, एरिया इनटू हाइट। राइट, एरिया इनटू हाइट, जी अपॉन एरिया, एरिया कट गया,
therefore pressure is equal to h rho g. बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पीछा नहीं छोड़ता ये फॉर्मूला। इसमें एक पॉइंट, एक चीज है जिसमें बच्चे गलती कर जाते हैं, वो ये है, ये हाइट जो है h है, ये क्या चीज है एक्चुअली? व्हाट इज h यहाँ पे? सर Right हाइट from जिस top जिस of पॉइंट पे हम प्रेशर नाप रहे हैं उसके ऊपर की हाइट फ्लूइड जहां तक फिल्ड है। राइट, उसके ऊपर। एक्चुअली ये जो हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उसके ऊपर लिक्विड की हाइट कितनी है, उसके नीचे नहीं। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है जी, या फिर दिस इज द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव द पॉइंट इन कंसिडरेशन। ये पॉइंट जरूर नोट कर लो। h इज द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम या फ्लूइड कॉलम above the point at which pressure is measured. This is the height of the fluid column above. The main word is above. ठीक है, क्वेश्चन करो। हमारे पास एक ये ऐसे एक अजीबोगरीब सा एक कंटेनर है जिसमें अलग अलग तरह के शेप्स हैं। किसी ने मजे के लिए बनाया है। तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट्स हैं, एक ए है, यहाँ पे है पॉइंट बी, यहाँ पे है पॉइंट सी। Right, the question is arrange the pressures at points A, B, C in increasing order. Naman correct. Radhika correct. Nehal correct. Ashwika correct. Yes, Harshal. Arnav correct. Harshal correct. Laksh correct. Yes, good. Everyone, बिल्कुल सही जवाब। तीनों पॉइंट्स पे प्रेशर बराबर होगा। बराबर इसलिए है क्योंकि तीनों हाइट्स बराबर होंगी। ठीक है,
तो क्योंकि तीनों हाइट्स बराबर हैं, अगर मान लो ये हाइट h है, ये भी हाइट h है, सारी हाइट्स हैं h, तीनों में लिक्विड सेम है, डेंसिटी r रो जी है, रो है, g भी सेम है, तो तीनों पॉइंट्स पे h, रो एंड g, all the three variables at all the 3 points are same, therefore pressure will be same. Since h, rho, g are same at all the points, therefore PA is equal to PB is equal to PC. ठीक है, इस सिचुएशन को बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, हमें देखने से लगेगा कि भाई प्रेशर डिफरेंट है, देख लगेगा अपने को, राइट? अगर हम वैसे ही लेमैन की तरह सोचे तो लगेगा अपने को कि प्रेशर डिफरेंट है, हो सकता है सी पे ज्यादा लगे, हो सकता है बी पे ज्यादा लगे, किसी को कैसे सोच रहा है, कोई कैसे सोच रहा है, लेकिन नहीं, ये पैराडॉक्स है, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे प्रेशर जो है तीनों पे सेम होगा। ठीक है, दिस इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। जो दिखता है वो होता है नहीं, जो होता है तो दिखता नहीं। तो ऐसा कुछ। ठीक है, ओके, तो सिंपल चीज। उसके बाद है, अच्छा ये क्लास का टाइम कितने बजे तक है? व्हाट्स द टाइम? 25 Sir, 5:25. 5:25 तक है, ओके, तो वी हैव 15 minutes, and then we can do the Pascal's law। छोटा सा लॉ है, प्यारा सा बेबी लॉ, we'll do it। हेडिंग बना लो बच्चों, पास्कल्स लॉ। Anyone wants to explain? फिर मतलब पूरी डेफिनेशन हाँ, चाहे हिंदी में बता दो, पंजाबी में बता दो, इंग्लिश में बता दो, जैसे मर्जी, भावना समझ में आनी चाहिए। सर प्रेशर अप्लाइड इन अ कन्फाइंड लिक्विड इज अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, ठीक है, सही है। तो मतलब इसको, इसका मतलब तात्पर्य, चलो मैं तो सबको समझ में आ गया तात्पर्य, मतलब इसका सिंपल शब्दों में, it is undiminished in every directions, all the directions। देखो सपोज एक बलून होता है ना, बलून, बलून फुलाए तो होंगे, ये बलून है, ठीक है, मान लो। अब क्या किया पास्कल लॉ, क्या कहता है? पास्कल लॉ ये बोलता है कि भाई अगर मैं किसी एनक्लोज्ड फ्लूइड में प्रेशर चेंज करता हूं, जैसे कि इसमें किया मैंने, मान लो इसमें प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, इसमें बाहर से और हवा भर दी, जब मैं और थोड़ी सी यहाँ पे हवा भरूंगा तो ये बलून क्या करेगा, इधर से फूल जाएगा, ऐसे ऐसे फूल जाएगा? नो सर। No, नहीं। sir. किसी के पास है बलून ऐसा जो यहीं से फूल जाए सिर्फ, नो सर No, या यहाँ sir. पे उसके फोड़ा हो जाए, या यहाँ पे फोड़ा हो जाए? नहीं होता ना ऐसा, ऐसा नहीं होता ना, हाँ के ना? No, sir. नो सर। नो सर। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कैसे फूलता है ये? फुल बलून ही उड़ा दिया मैंने, तो कहाँ गया? यूनिफॉर्मली डायरेक्शंस में आपको हर तरफ। ऐसे फूलेगा, हर तरह से फूलेगा ना, है ना? बस पास्कल ने इसी चीज को बताया। पास्कल ने बोला कि भाई अगर हम प्रेशर किसी भी एनक्लोज्ड फ्लूइड में बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं या कम करते हैं, देन दैट इंक्रीज इन प्रेशर या दैट चेंज इन प्रेशर या दैट डिक्रीज इन प्रेशर, दैट चेंज इन प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड। मैंने अगर यहाँ पे P अमाउंट से प्रेशर चेंज किया था तो हर पॉइंट पे कितने अमाउंट से प्रेशर चेंज हो जाएगा? P अमाउंट से प्रेशर चेंज हो जाएगा। वो हमें दिख भी रहा है,
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हर पॉइंट से इक्वल अमाउंट से फैलता है, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. ऐसा तो है नहीं यहाँ पे उसके फोड़ा निकल आएगा, नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता, तो इक्वल अमाउंट से फैलता है, यही चीज है। और इसके बहुत ही वंडरफुल एप्लीकेशंस है, ठीक है। और जो जितना भी आज हाइड्रोलिक सिस्टम्स काम कर रहे हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। अच्छा, तुम लोगों ने वो स्कूल में कुछ ऐसा किया है, वो क्रेन बनाई है इंजेक्शंस को यूज करके? Yes, sir. बनाई है? सही है, गुड है। Yes, sir. सबने बनाई है? किस किसने बनाई है? नमन ने, ओके, सही है। आई थिंक आई हैव दैट वीडियो, लेट मी शो यू। अगर solid, yes, I have it, let me show you। और जो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स होती है ना, लिफ्ट्स, जैसे हम तो मजे में अपनी गाड़ी को, जैसे सपोज गाड़ी जहाँ उठाते हैं अगर, हाँ, गाड़ी जहाँ पे उठाते हैं ना, वहां पे हमने वॉशिंग स्टेशन पे लगा दी, तो भाई उसको एक डंडा सा ऊपर लेके जाता है उस वॉशिंग स्टेशन पे गाड़ी को, उसके नीचे हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी है। मेरे को तो डर लगता है गाड़ी नीचे ना गिर जाए। चलो, खैर, तो वो उसमें क्या काम कर रहा है, मतलब उस गाड़ी का वजन कितना होता होगा, वेट गाड़ी का, किसी को आइडिया? Sir, normal 1500 to 2000 होगा, मतलब 15 sedan का. वेट या मास? Sir, weight. मास 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 पर मास मास होता, वेट तो पंद्रह- 200-400 mass किलो होता है। करीब। नहीं भाई, अरे ना ना, बच्चे की गाड़ी नहीं है भाई, अपनी मेन, अपनी बड़ी बड़ी वाली जिसमें हम जाते हैं घूमने, उसकी गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। सर 1500 के आसपास। 1500 kg के आसपास होता है, ठीक है। 1000 डिपेंड करता है, नैनो है तो 1000 टाइप होगी। तो जो अपनी नॉर्मल गाड़ियां हैं, ब्रेजा टाइप है ना, तो मारुति की स्विफ्ट वगैरह, तो वो 1000 से 1500 से 2000 तक किलो की गाड़ी होती है। तो उसको वेट मतलब कितना हो गया, अगर मैं 1500 ले लूं, सपोज 1500 किलो, तो 15000 न्यूटन का वेट हो गया, हाँ के ना? यस सर। Yes, sir. अब मुझे अगर गाड़ी उठानी है 15000 न्यूटन की, तो मुझे 15000 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी, Yes, sir. यस सर। मतलब एक गाड़ी के बराबर मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। अब कौन लगाएगा इतनी फोर्स? सर एरिया का डिफरेंस कौन लगाएगा? होते हैं। हाँ, तो उसके लिए ना काम करते हैं हम ऐसे ना, एक ये सिस्टम लगा होता है, यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है अंदर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, सर प्रेशर तो दोनों पॉइंट्स पे सेम ही रहेगा। राइट। यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर सेम है, तो यहाँ पे बेबी फोर्स लगाओ और इधर बड़ी वाली फोर्स पैदा हो जाती है, ठीक है। बताता हूँ, पहले लिफ्ट, पहले तुम लोगों को वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो आई, वीडियो। Yes, sir. यस सर। ये तो डमी मॉडल है, बच्चे ने घर पे बनाया, यहाँ पे असली गाड़ी नहीं, टॉय कार है, ठीक है, लेकिन फील वही है। इस सारी की सारी पाइप में फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। तो ये इसने कंस्ट्रक्शन दिखा दी अभी।
ये उठ गई गाड़ी। सही है ना? तो ये फोर्स आई किधर से? इसने दूसरे इंजेक्शन से लगाई इधर फोर्स, और देखो उसे खींच रहा है इंजेक्शन लेफ्ट वाला, और ये गाड़ी जो है उधर से नीचे आ गई। ठीक है, इस केस में तो गाड़ी देख- का वेट काफी कम है तो फोर्स बराबर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो फोर्स, यहाँ तो दोनों साइड में एरिया सेम है ना। यस। ठीक है, तो यहाँ पे तो फोर्स बराबर लगा रहा है। ठीक है, बट द पॉइंट इज जस्ट जस्ट सी द मैजिक के यहाँ पे प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे दिखाने का ये है कि प्रेशर एक पॉइंट पे उसने इंक्रीज किया, वो सारे के सारे फ्लूइड में इंक्रीज हो गया, और दूसरे एंड पे इंक्रीज होने की वजह से वो लिफ्ट उठ गई। ठीक है, अब जब भारी वजनी गाड़ी उठानी होती है, हैवी वेट गाड़ियां उठानी है, तो उस केस में वो एरिया अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट एक्चुअली दे डू इज एरिया, जितने टाइम्स एरिया को देखो, प्रेशर अगर सेम रखना है तो जितने टाइम्स एरिया इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे या इंक्रीज कर देंगे, सपोज मैं एरिया एक साइड में 1/100 टाइम्स कर दिया एरिया, तो फोर्स भी कितने टाइम्स हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। फोर्स भी कितने टाइम डिक्रीज हो जाएगी? 1/100। 1/100 टाइम्स हो जाएगी, है ना? जैसे सपोज यहाँ पे अगर मैं इधर गाड़ी का वेट मान लेते हैं 1500 किलो है, तो यहाँ पे फोर्स कितनी चाहिए होगी मुझे? 15,000 न्यूटन चाहिए होगी, हाँ के ना? Yes, sir. है ना? और यहाँ पे मान लो मैं एक बड़ा एरिया लेट से ले लेता हूँ 5 मीटर स्क्वायर, सपोज 5 मीटर बाय 5 मीटर है जहाँ पे गाड़ी फिट हो गई, और यहाँ पे छोटा एरिया ले लिया, मान लो मैंने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब कैलकुलेट करके देखें जरा फोर्स कितनी है। प्रेशर दोनों साइड पे सेम कर देंगे, P A इज इक्वल टू PB, तो फोर्स छोटी वाली अपॉन छोटा एरिया इज इक्वल टू बड़ी वाली फोर्स अपॉन बड़ा एरिया। तो छोटी वाली फोर्स क्या आएगी? बड़ी फोर्स इंटू छोटा ए बाय बड़ा ए, जिस 15,000 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 5 इंटू, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में करने के लिए तो इंटू 10⁻⁴ कर दे, Yes, sir. यस सर। तो 5 के साथ 5 जाएगा, और 4 ये जीरो यहाँ पे 1.5 हो जाएगा, 1.5 न्यूटन। तो जस्ट इमेजिन कि 1.5 न्यूटन की फोर्स ने 15,000 न्यूटन की फोर्स को उठा दिया। मतलब 1500 किलो की गाड़ी कितने किलो ने उठा दी? जस्ट 0.15 kg। मतलब अगर मैं 150 ग्राम की फोर्स लगाता हूं, सिर्फ मात्र 150 ग्राम की फोर्स लगाता हूं, वो 1500 किलो की गाड़ी उठा देगी, और इतनी ही लगती असली हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी यही एरियाज होते हैं अप्रॉक्स। है अप्रोक्सीमेटली। हाँ, यही होता है। ओके सर। ठीक है, अब इतना बड़ा ट्रक या ट्रेन चल रही है, ठीक है, जस्ट इमेजिन उसको रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी, कितना, है ना? कितना, अगर भारी को ट्रक जा रहा है तो उसको रोकने के लिए भाई फोर्स भी तो उतनी चाहिए, राइट? तो उतनी फोर्स क्या हम सिर्फ एक पैडल दबाने से लगा सकते हैं? No, sir. नहीं लगा सकते ना। तो अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं होगा तो कैसे चलेगा काम? तो पैडल हम कितनी ज्यादा से ज्यादा भाई कितनी फोर्स लगा देंगे? थोड़ी सी प्यारी सी फोर्स लगा देंगे, लेकिन वो फोर्स अंदर से अंदर कितनी बड़ी फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द मैजिक ऑफ पास्कल्स लॉ। चमक गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, एक और सर समझ इंटरेस्टिंग तो आ चीज, रहा है बट चमका नहीं अभी इतना अच्छा क्या नहीं चमका? बोलो। कि सर हमें फोर्स ज्यादा नहीं लगानी पड़ेगी प्रोपोर्शनली। अच्छा, एक बात बता मेरे को, इंट्यूटिवली ऐसा कौन लग रहा है, है। क्या नाम है तुम्हारा? नेहल। नेहल। हाँ नेहल, मुझे एक बात बताओ, हमें फोर्स जो लगानी पड़ रही है वो ये वाली फोर्स लगानी पड़ रही है या ये वाली फोर्स लगानी पड़ रही है? सर छोटा है मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले एरिया पे। है ना, हमें वो फोर्स लगानी पड़ रही है। तो अब क्यों, कितनी फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए, ये वाली फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए, और जो छोटी वाली फोर्स है वो कितनी आई कैलकुलेट करके हमारे पास? इतनी आई ना, 1.5 न्यूटन। यस सर। तो वो कम आई ना, तो अपने को कम कम फोर्स लगानी पड़ेगी, यस सर। है ना? तो कम फोर्स लगानी पड़ रही है, हम कम फोर्स से ज्यादा फोर्स जनरेट कर पा रहे हैं। कैसे?
क्योंकि प्रेशर सेम है दोनों साइड। प्रेशर सेम होने की वजह से हमने एरियाज में मैनिपुलेशन किया, जिसकी वजह से हमने फोर्स को, अरे भाई प्रेशर सेम है तो फोर्स अपॉन एरिया सेम है, एरिया कम कर देंगे तो फोर्स भी कम हो जाएगी। हाँ के ना, सिंपल बात है कि नहीं? सर जैसे कि जब हम पुली पढ़ते थे तो हमें जब फोर्स कम लगानी होती थी तो हमें डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा कवर करनी पड़ती थी। तो सर इस केस क्या में पढ़ हम रहे थे? फोर्स कम लगा के उसको पुलिस सिस्टम, पुलिस सिस्टम पढ़ रहे थे, हाँ उसमें क्या था? सर अगर वैसे फोर्स कम करनी है अपनी, वैसे इट इज रॉन्ग टू कंपेयर दैट सिस्टम विद दिस, ठीक है, लेकिन लेट मी हाँ लिसन टू योर क्वेश्चन। हाँ पुलिस सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें क्या था? सर बेसिकली अगर फोर्स कम करनी है अपनी तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, खींचना बहुत पड़ेगा रस्सी को कम फोर्स से, बट वो तो थोड़ी सी वो चीज तो लिफ्टिविटी फिर हो। भाई नहीं, उसको कैसे लिंक कर पा रहे? इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन दैट एंड दिस? मतलब कुछ है इसमें सर कोई मेरा लेना क्वेश्चन देना? बस ये था कि उसमें हमने कम फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेसमेंट से कॉम्पेंसेट करा, इसमें हम कम फोर्स लगा के उसे कैसे कॉम्पेंसेट कर रहे हैं? एरिया से कर रहे हैं ना। ओके। जस्ट इमेजिन अगर मैं यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगा दूंगा, मैंने यहाँ पे 1.5 की जगह मैंने 15 न्यूटन की फोर्स लगा दी, तो इधर प्रेशर कितना जनरेट हो गया? 15/5 सेंटीमीटर स्क्वायर जनरेट हो गया ना, यस सर। which is 10 times more than the required pressure. यस सर। रिक्वायर्ड प्रेशर मेरे को इतना नहीं था, उससे ज्यादा 10 टाइम ज्यादा प्रोड्यूस हो गया प्रेशर, जो कि नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं एरिया से कॉम्पनसेट कर रहा हूँ उसको। फील आ रही है? यस सर। ठीक है ना, सबको आ गई, सबको समझ में आ गई, चमक गया सबको चीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, क्रिस्टल क्लियर है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, बढ़िया, ओके दैट्स ग्रेट। तो पास्कल्स लॉ हम लिखेंगे अगली क्लास में, ठीक है, एक और वीडियो थी मेरे पास, वो भी दिखा दूंगा मैं तुम लोगों को, राइट? तो वी विल एंड हियर, दैट्स इट फॉर टुडे, विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए टाटा, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. ग्रेविटेशन है। ओके बाय बाय। हाँ जी, टेस्ट ग्रेविटेशन का है। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके जी, बाय बाय, Thank you, sir. बाय बाय।